अब हम समझते हैं कि प्राइस बढ़ता क्यों है, प्राइस घटता क्यों है। यानी कि कैंडल ऊपर क्यों जाती है, कैंडल नीचे क्यों आती है, यानी कि प्राइस बढ़ता क्यों घटता क्यों है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए कोई आम का प्राइस है अभी, जिसका प्राइस है 200 रुपया। अभी प्राइस है 200 रुपया। ठीक है, इस जगह पे मार्केट अभी है 200 प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इसको खरीद नहीं रहा है। 200 के भाव पे आम को कोई खरीद नहीं रहा, समझते, सिर्फ आम है यहाँ पे, प्राइस कोई खरीद नहीं रहा। तो क्या होगा, जो सेलर है जो सेलर है वो चाहता है कि चलो 200 नहीं, हमें सस्ते भाव पे मिल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि आम खराब होने वाला है, बेचना है मुझे। तो वो क्या करेगा, एक सेलिंग ऑर्डर लगाएगा, एक सेल का ऑर्डर लगाएगा 198 पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके कुछ आम बिक गए। उसके आम लेट सपोज यहाँ पे 1 केजी 2 केजी आम यहाँ बिक गया, लेकिन अब फिर कोई खरीद नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, एक और ऑर्डर लगाएगा नीचे की साइड। ठीक है, वो ऑर्डर लगाएगा अब नीचे। उसने एक और ऑर्डर लगा दिया है 195 का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो अब नीचे ऑर्डर लगा रहा है 190 का, 185 का। अब वो बेचना चाहता है, बेच रहा है उसको। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इस भाव पे बायर है, अब इस भाव पे बायर भरे पड़े हैं जो बाई खरीद खरीद रहे हैं नीचे के भाव पे, नीचे के भाव पे खरीद रहे हैं। तो क्या होगा, एक कैंडल फॉर्म होगा, एक कैंडल फॉर्म होगा जो कि नीचे आएगा और इन सब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, इन सब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। यदि ऑर्डर और नीचे लग रहा है, यदि सेलिंग ऑर्डर और नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, कैंडल और नीचे जाएगी फिर। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए अब ये प्राइस आ चुका है हमारा यहाँ पे 150 पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे कोई बेच नहीं रहा है। जो सेलर है आम का, वो अब इसके नीचे बेच ही नहीं रहा है। और 150 पे जो बायर है वो भरे पड़े हैं, 10 केजी 20 केजी 50 ले तो ले रहे हैं, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, अब जो सेलर है वो भाव लगाएगा ऊपर का। अब वो बेचेगा 155 पे। ठीक है, वो भाव लगाएगा 155 का। फिर कोई भाव लगाएगा 160 का, 170 का। ठीक है, 170 लगाएगा, कोई 165 लगाएगा, कोई 160 लगाएगा। अब भाव लग रहा है ऊपर का, क्योंकि इस जगह पे डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम हो चुका है। ये जो यहाँ पे 200 पे भाव था तो बहुत ज्यादा सप्लाई था, यहाँ पे जब प्राइस आया तब डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया। तो इसमें क्या होगा कि अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कैंडल ऊपर आएगी। अब ये कैंडल ऊपर जाएगी। ठीक है, यदि ऑर्डर ऊपर लगते रहा, बाइंग का ऑर्डर यदि ऊपर लगते रहा, तो क्या होगा, कैंडल ऊपर जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। कब तक जाएगा, जब तक बाइंग रुक ना जाए। जैसे बाइंग रुक जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से सेलिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्राइस अप डाउन होते रहता है। ठीक है, अच्छा, हम क्या पढ़े थे, कोई भी स्टॉक्स में
नंबर ऑफ बाइंग सेलिंग हमेशा इक्वल होता है। अब देखो, इस जगह पे लास्ट कैंडल में बाइंग सेलिंग क्या हुआ है, 807 के, यानी कि इस जगह पे आप ध्यान देना, इस जगह पे यानी कि यहाँ पे 8 लाख की बाइंग हुई है, प्लस 8 लाख सेलिंग भी हुआ है ना। अच्छा, तो बाइंग सेलिंग इक्वल है हर एक वॉल्यूम पे। सर 8 लाख जो बता रहे हैं वो कहाँ दिख रहा है सर, 8 लाख? इस वॉल्यूम, यहाँ पे इस जगह पे कहाँ पे सर? वॉल्यूम, इस जगह पे देखिए, हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम देख रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम के पास जैसे आपका 18 है ना, 12 है, 19 है। नहीं, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे ऊपर ऊपर। ऊपर। हाँ, वो कितना दिख रहा है आपको, 807 के दिख रहा है। इधर तो आपका प्राइस है 1700, 36, 40, 44। वही वॉल्यूम हम देखना चाह रहे हैं, वॉल्यूम देखते कैसे हैं? नहीं नहीं, ये जो आपका इस जगह पे देखो, आप इस जगह पे एकदम कॉर्नर पे, लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर साइड। में, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड। यस सर, हाँ दिख हाँ रहा अच्छा, हाँ जी जी जी। 807.91। हाँ हाँ, तो वो 8 लाख है, के में है, वो के में एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सर तो कहने का मतलब है, जैसे हाँ, तेईस, ये किसका है, ये पार्टिकुलर किसी का पता चलेगा या फिर ये टोटल ये का है? टोटल अच्छा, मतलब मार्केट में जो हो रहा है उसका है? यहाँ पे है HDFC बैंक का। अच्छा। एच डी एफ सी का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, इसमें हाँ हाँ। एक कैंडल पे, इस लास्ट कैंडल पे, यहाँ पे 8 लाख लोगों ने बाइंग किया है, प्लस 8 लाख लोगों ने सेलिंग किया है। अच्छा। ठीक है, इस कैंडल पे बाइंग सेलिंग इतना हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब बाइंग और सेलिंग दोनों इक्वल हुआ है, तो प्राइस ऊपर क्यों गया। हर एक कैंडल पे क्या होता है, बाइंग और सेलिंग हमेशा इक्वल होता है। कभी भी किसी कैंडल पे बाइंग ज्यादा हुआ है या सेलिंग ज्यादा हुआ है, ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल पे बाइंग और सेलिंग इक्वल होता है। हाँ, बाइंग वॉल्यूम बड़ा हो सकता है। वॉल्यूम बड़ा किस आधार पे होगा, कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ है। जैसे कि इन सब कैंडल में, कितना हुआ है, 239 के, 261 के, सब में कम वॉल्यूम आता है, क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग कम हुआ है, इसमें ज्यादा हुआ है। अच्छा, प्राइस क्यों बढ़ा, देखिए प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि आप देखोगे। सर ऊपर में इस जितना कैंडल बना है, हाँ हाँ, ठीक है, जितना हम्म, भी रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, सबका वॉल्यूम है अलग अलग सर इसमें? सबका वॉल्यूम अलग अलग होता है। सबका माने टोटल कैंडल का वॉल्यूम है यहाँ पे? टोटल कलर वॉल्यूम नहीं नहीं, जिस हाँ। जिस जिस कैंडल पे हम माउस रखते हैं, उसका वॉल्यूम दिखेगा हमें। अच्छा। जिस कैंडल पे हम माउस रखेंगे, उस कैंडल का वॉल्यूम दिखेगा हमें इस जगह पे। ठीक है, यदि पूरा एक दिन का देखना है मुझे, तो 1 डे पे क्लिक करेंगे, तो ये जो कैंडल है 1 डे कैंडल है। तो यदि इस पे माउस रखते हैं, तो कितना वॉल्यूम आया है, 10.9 मिलियन। हम्म। तो ये पूरे दिन का वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम है, अब ये पूरे दिन का वॉल्यूम है। ठीक है, जिस कैंडल पे रखेंगे, उस दिन का वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। जैसे लोग कभी कभी सर बोलते हैं कि कैंडल कभी कभी फेक कैंडल भी रहता है, माने फॉल्स कैंडल भी रहता है। तो वैसी स्थिति में वॉल्यूम देख करके ही मतलब ट्रेड ट्रेड करना करते हैं। चाहिए, जी करेक्ट। ठीक है, तो वही चीज हम कर रहे हैं, तो जैसे वॉल्यूम मान लीजिए, जैसे तो हर कैंडल का वॉल्यूम हमको यहाँ दिखेगा तभी ना पता चल पाएगा सर। हाँ यार, हर कैंडल वॉल्यूम दिख तो रहा है। जिस कैंडल पे आप माउस रखोगे, उसी कैंडल का वॉल्यूम दिखेगा आपको। जिस कैंडल पे हम माउस रखते हैं,
अब हम्म, देखो यहाँ, आप यहाँ पे ध्यान देना, वॉल्यूम बदलता है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट कैंडल है आज का। हम्म, कितना वॉल्यूम है? इसका है आपका 1.006 मिलियन। मिलियन, ठीक है। अब ये कैंडल है मेरा 9:30 का, इसमें कितना वॉल्यूम है? इसमें है 378.6 किलो। हाँ, के। लेकिन 3 लाख का हाँ, वॉल्यूम इसमें, ठीक है। तो हम्म, हर हम्म, एक कैंडल का वॉल्यूम अलग अलग आ रहा है हमें। हम्म, तो हम्म। किस कैंडल पे कितना वॉल्यूम है देख सकते हैं। ठीक है, सर अच्छा। फेक कैंडल भी होता है क्या? नहीं, फेक कैंडल नहीं होता है, बट फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट होता है, फेक कैंडल नहीं होता है। कैंडल सब नहीं होता है। ओके सर। मतलब फॉल्स कैंडल में बनता नहीं ना सर, फॉल्स कैंडल तो नहीं बनता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता फॉल्स कैंडल। अब तो फॉल्स बोलता है लोग ब्रेकआउट, कि फॉल्स कभी फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। तो ठीक है। सर कहने का मतलब है जैसे एक मिनट समझेंगे। जैसे हम्म कहने का मतलब है लोग बोलते हैं कि अगर सपोर्ट पे हम्म, हैमर कैंडल बन जाता है या फिर ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उस वैसी स्थिति में मार्केट को आगे बढ़ने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है। यस, ठीक है। तो ज्यादा चांस रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो जब अगर कैंडल सही बन रहा है तो हम्म। उसमें तो गारंटी होना चाहिए सर कि मार्केट भागेगा ही। तो कभी कभी नीचे क्यों चला जाता है फिर? देखिए, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। ठीक है, यार पता होना चाहिए। यदि मान लीजिए सिर्फ हम हैमर पढ़ के, सिर्फ हम हैमर पढ़ के पैसा कमा पाते, तो जी। हर कोई सिर्फ हैमर देकर ट्रेडिंग करता। जी। करेक्ट। यदि सब कोई, यदि इस हैमर कैंडल पे सब कोई बाई कर रहा है, मान लीजिए इस हैमर कैंडल पे दुनिया का सब लोग सिर्फ बाई कर रहा है, हम्म, तो सेल कौन करेगा फिर? यदि यदि मुझे एचडीएफसी बैंक को खरीदना है 1800 के भाव पे, तो मुझे कोई सेलर चाहिए। जी। मान लीजिए दुनिया को हैमर ही दिख रहा है, सबको हैमर ही दिख रहा है, मतलब सब तो बाई करेगा। और यदि हम्म, सब कोई सिर्फ बाई का ऑर्डर लगाएगा और सेलर कोई होगा ही नहीं, तो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा फिर? हम्म, करेक्ट। तो हैमर बस एक कंफर्मेशन हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड रिवर्स कर सकता है, यदि डाउन ट्रेंड में है तो ये रिवर्स कर सकता है। मतलब ठीक है। कहने मतलब सर कि हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा ही, करेक्ट, नहीं दे सकते है हैं, ना। नहीं दे 100% हम एकदम दावा नहीं ठोक सकते हैं कि हैमर बन गया इसका मतलब जाएगा सकते। ही तो जाएगा, ऐसा नहीं ना। हम्म, हम्म। आपने हैमर जो पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि हैमर कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना? दिखाता हूँ आपको हैमर। हैमर कुछ ऐसा दिखता है ना? जी। यदि यदि आप एंट्री इस जगह पे ले रहे हो, यदि आपने ये भी सब पढ़ा होगा, यदि आपने एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए। जी। यही ना? यदि जी। 100% गारंटी होता, तो ये एसएल स्टॉप लॉस वर्ड ही क्यों आता? हाँ, सही बात यदि यदि 100% वर्ड आपका कंफर्म होता, तो एसएल का तो वर्ड है। आता ही नहीं यहाँ पे। एसएल किस ना, बात का है? ना, हाँ नहीं आता। ठीक है। तो 100% कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। ऐसा कुछ यदि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। ये सब फेक, झूठ बातें हैं सब। ठीक है। हाँ, एक्यूरेसी होती है चीजों की, कि ये इसकी एक्यूरेसी इतनी है, इतना ये काम करता है, इतना वर्क करता है। और ये हर एक कैंडल का कंडीशन होता है। हैमर कहीं पे बन जाएगा रैंडम, तो ऊपर जाएगा जरूरी नहीं है। कंफर्मेशन होता है, कंडीशन होता है, तो मैच करेगा तब वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा वो। ठीक है। अब देखो इसको, आज एक बंदे ने प्रॉफिट किया है 52,000 का। आप लोगों ने देखा होगा हाँ, शायद स्टूडेंट हाँ, हम स्टूडेंट ग्रुप देखे में। देखे देखे। सेफ ठीक है। है कि कौन है। हाँ, साकिब करके है। ठीक है। काफी हुआ। हाँ, 63,000 था दिखाता हूँ। सर, उसमें कुछ लॉस भी हुआ है तो उसका टोटल 52,000 आया है। हाँ, जो भी हो। देखिए, तो देखिए, पढ़ा सबको सेम ही चीज है, लेकिन कमाया सब नहीं। यहाँ पे
यहाँ पे सबको दिख रहा है कि ये हैंगिंग मैन बन रहा है। जी। यहाँ पे सबको सबको को दिख रहा होगा कि ये हैंगिंग मैन बन रहा है। यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। इसका लो टूटेगा सेल करेंगे, और हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका लो टूटेगा सेल करेंगे, हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बट क्या ये सब कोई कमा पाया? नहीं, नहीं कमा पाएगा। क्या थोड़ा सा हिम्मत भी करना पड़ता है सर इसमें, ये भी तो है। हाँ, हिम्मत भी करना पड़ता है। और हो सकता है वही हैंगिंग मैन तो यहाँ भी बना है, वही हैंगिंग मैन वही कैंडल तो यहाँ पे भी हाँ, बना है। हाँ, लेकिन यहाँ ज्यादा नीचे गया नहीं, यहाँ तो थोड़ा नीचे गया, फिर तुरंत उठा दिया प्राइस ऊपर। हाँ। है ना? तो कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न एक लिमिटेड चीजें हैं जो हमें कंफर्मेशन देती है हम बाई करें कब नहीं करें। ठीक है, बट 100% इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि प्राइस बढ़ा क्यों है बढ़ता क्यों है। देखिए, जैसे मार्केट यहाँ पे प्राइस पहले आया, ये तो ऊपर जा रही थी प्राइस। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब ऊपर के साइड पे बाइंग ऑर्डर लगना बंद हो गया। जब तक प्राइस क्यों भाग रहा था, प्राइस यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है, बाइंग ऑर्डर लग रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि अब बाइंग ऑर्डर लगना बंद हो गया। ऊपर के साइड पे जो बाइंग ऑर्डर है वो लगना बंद हो गया। प्राइस क्या आ गया, फिर प्राइस नीचे आ गया। कहां तक आया, तो प्रीवियस सपोर्ट तक आया। ठीक है, फिर से क्या हुआ, फिर से बाइंग ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गया। देखिए, तो जब तक बाइंग ऑर्डर लगना स्टार्ट हुआ, प्राइस भागना स्टार्ट हुआ। देखिए, यहाँ पे सेलिंग भी हो रहा है, ऐसा नहीं है सेलिंग नहीं हो रहा है। बाइंग सेलिंग हमेशा होते रहेगा। इस जगह पे यदि बाइंग ऑर्डर लग रहा है मतलब क्या है, सेलिंग भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर में इंटरेस्टेड बायर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। हर एक ऊपर पे बाइंग आ रही है। जहां पे बाइंग आना बंद होगा, प्राइस फिर से गिरना स्टार्ट होगा, फिर बाइंग आना स्टार्ट होगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, मेनली है नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, उस प्राइस पॉइंट पे डिपेंड उस पे करता है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहते हैं हम्म, सर। हम्म, बोल रहे हैं सर कि जैसे मान लीजिए, जैसे कोई आप कोई हम कोई भी शेयर का या फिर कोई भी स्ट्राइक खरीदते हैं, ठीक है। ठीक तो है, खरीदते हैं तो मान लीजिए हम कैंडल देख के खरीद लिए, ठीक है। हम्म, और ठीक है, उसका जो माने ओपन हुआ वहां पे खरीद लिए, और नीचे जहाँ तक है वहां पे हम हम्म, एसएल लगा दिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत आदमी क्या करता है कि हम्म, बता देता है कि इसका टारगेट 50 पॉइंट जाएगा या 100 पॉइंट जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा बता देता है। तो ये मैंने कैसे अनुमान लग पाता है कि 100 पॉइंट जाएगा ही जाएगा या 50 पॉइंट जाएगा ही जाएगा। और कभी कभी 50 पॉइंट नहीं जा पाता है, उसके नीचे से मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है। प्रिडिक्शन है सब। अब आप कहाँ देख रहे हो सर, पहले बताओ मुझे आप। क्या सर? ये आप कहाँ पे देख रहे हो, कौन बोल रहा है आपको ऊपर जाएगा ही जाएगा, नीचे जाएगा ही जाएगा? नहीं नहीं, जैसे हम एक बार ये आपका नहीं होता है सर, जो फोन करता है सब, एडवाइजरी। एडवाइजरी, हाँ, उससे एक बार हम जुड़े थे। हम्म, तो वो एडवाइस हमको देता था। ठीक है। देखो, जैसा भी है, कोई भी एडवाइस दे रहा है तो बेकार बात, बेकार की बात है। और कोई भी जो बोल रहा है कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ यहाँ तक जाएगा प्राइस, वो एक सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है, एक प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। ठीक है, लेकिन ये प्राइस इसी जगह तक जाएगा ऐसा कोई नहीं जानता है। वो जिमी बफेट हो, वॉरेन बफेट हो, आपका हर्षद मेहता हो, राकेश झुनझुनवाला हो, कोई नहीं जानता है कि प्राइस यहां से यहां तक ही जाएगा। हाँ,
सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि यदि मार्केट प्राइस यहाँ से गिरेगा, यदि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ से ये गिरेगा, तो यहाँ से कहाँ तक आ सकता है? हाँ, तो सपोर्ट तक आ सकता है, इस जगह तक आ सकता है। हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन गलत तो हो सकता है कि ये यहाँ तक ना आए और यहीं से घूम जाए। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है। जी। कभी भी ऐसा ही होगा, उतना ही जाएगा, ऐसा कोई यदि बोल रहा है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या इसका मतलब सर सही अगर क्या हो सकता है, इसके लिए सही यही ना होगा सर कि हम कोई भी खरीदते हैं कोई भी चीज तो उसके लिए हमको हमेशा चार्ट देखते रहना है। चार्ट चार्ट बिल्कुल, में अगर हमको समझ में आ रहा है कि अब रिवर्सल आने वाला है, ठीक तो है, निकल जाना तो है, वहाँ, हाँ तो वहाँ पे हम सेल कर देना है, इसका यही ना निकल हुआ। जाना। एकदम यही हुआ, एकदम यही हुआ। हमें ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबल रहना है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, अब हमें लग रहा है कि चलो प्रॉफिट थोड़ा दिख रहा है, प्रॉफिट बड़ा नहीं आ रहा बट प्रॉफिट में है हम। ठीक है, जी। तो हमें लगता है कि मार्केट अब यहीं से घूमने वाली है, तो हम पूरा का वेट क्यों करें, हम यही निकल जाएंगे। और हो सकता है बाद में ऊपर जाके फिर नीचे भी आए, ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ फिर उसका उसका फिर अब रिग्रेट नहीं करना है हमें। ठीक है, उसका रिग्रेट भी नहीं करना है कि यार 50 पे लिए थे, नहीं बेचे होते तो 500 तक गया था ये तो। तो बाद में नुकसान दे देता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब 50 का 80 जाएगा ना, जब 50 का 80 हाँ जाएगा, 80 80 हाँ, से 70 आएगा ना, कलेजा डोल जाएगा आपका, बता रहा हूँ मैं। सही बात है सर। ठीक है, तो ऑफलाइन मार्केट में अच्छा दिखता है ये कि हम यहाँ पे लिए होते, वहां तक बेचे होते, कमाए होते। हाँ जी। जो लेकिन जब जो लेके जो लेके हाँ, बैठा है ना, उसको पता है उसके कि भाई 50 50 70 गया, उसी में उसका हाँ हाथ पैर कांप जाता है, चलो बेचो निकलो भाई यहाँ से अब। हाँ, सही बात है, कहीं ठीक डाउन है, ना जो तो डाउन ना हो जाए। हाँ, तो जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, आप उसको बुक कीजिए। आप फिर क्लोजिंग टाइम पे मार्केट वो कहाँ गया, उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। सही बात। ठीक है, जैसे कि आप देखो, अभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। सेंसेक्स का एक कॉल ऑप्शन है। ठीक है, यदि किसी ने आज यहाँ पे लगाया होता 23 रुपए का कॉल, तो वो क्लोज हुआ है यहाँ पे 101 पे। ठीक है, मतलब यदि आपने 1 लाख भी इन्वेस्ट किया कर दिया होता, तो 1 लाख का आपका 3-4 लाख बन गया होता आज। ठीक है, यदि मैं ये बोलूं तो सुनने में अच्छा लगेगा, हाँ, तो उतना हिम्मत लेकिन नहीं, वो किसके पास है उतना हिम्मत रखने का उतना बट देर। लाइव मार्केट में जब आप यहाँ बैठोगे ना, यहाँ से यहाँ भी आएगा ना, कलेजा हाँ, डोल जाएगा आपका। सही बात। क्योंकि सीधे तो यहाँ रॉकेट बनकर तो गया नहीं है ऐसा। नहीं। प्राइस पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ भी आ गया होगा, फिर से गया होगा। है ना, तब तक में तो सोचते भाई यार जो जो मिल रहा है पहले ले लो। तो कभी भी कोई यदि आपको बोलता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वहां आएगा, वो एक प्रेडिक्शन हो सकता है, श्योरिटी नहीं हो सकती है। नहीं, वही हम सोचते थे कैसे ये लोग बता देता है इतना जाएगा। और और कभी हम कभी नहीं प्रेडिक्शन भी जाता कर है सर, सकते हैं। कभी अरे कभी नहीं भी जाता है। कभी कभी क्या, आप 50 ट्रेड लोगे ना, तब आपको समझ हाँ आएगा कि उनकी एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, जो भी कॉल करते हैं उनको खुद पता नहीं है वो कॉल क्या बता रहे हैं, पुट क्या बता रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं। हाँ, यदि आप उनसे अगर पूछ लोगे ना कि ऐसा आप ट्रेड क्यों दिए हैं, ठीक है, या इन द मनी क्यों लेना है, एट द मनी क्यों लेना है, एक बार आप 4 सवाल पूछ तो दो उनसे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, एडवाइस दी एक अलग बिजनेस है, वो बस 10-20 लोगों को हायर करते हैं और उनसे कॉल करके, एक बंदा वहां पैसा पे ले। होता है, एक एक बंदा है तो होता है, हेड होता है वहां पे, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, जिसको समझ होती है मार्केट की। वो लोगों को बस कॉल पुट सिखा देता है, उन लोगों को बोलता है आपको जो दिल करे दिलवाओ। ठीक है, तो उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। टेलीग्राम, ये सब
एडवाइस से दूर रहना है, बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर, बोलिए। चलिए। तो अभी तक हम समझे हैं कि प्राइस ऊपर क्यों जाता है, प्राइस नीचे क्यों आता है, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे मार्क करते हैं, समझे नहीं अभी तक हम, वो कल समझेंगे हम। होता क्या है समझ गए, ठीक है। कैंडल कैसे बनता है, ओपन हाई लो क्या होता है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, क्लियर है? जी सर। चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल फिर से सेम समय पे मिलते हैं, एंड कल समझेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए।